स्वागत है प्यारे बच्चों पॉलिटी मैराथन सीरीज में। और इस सीरीज में आज क्लास है, तीसरा क्लास है, ठीक है। और एक क्लास में भी देखेंगे संविधान से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। और आज का टॉपिक जो है वो प्रीएम्बल होने वाला है, उद्देश्य का, जिसे हिंदी में कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको यहाँ सॉल्व कराने आएंगे जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी यहाँ से आसान होने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर नए हैं तो जुड़ जाइए चैनल से, क्योंकि सीरीज लंबी चलने वाली है। और यहाँ से बेसिक से आप हाई लेवल तैयारी और आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इन प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये देखने में तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में आपको बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वही डाउट आपको क्लियर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये कहाँ किया गया है इसका प्रयोग? तो ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसे प्रतिबिंबित करता है? किसे करता है? तो ऑप्शन ए, उद्देशिका को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पूछ रहा है इसमें विचार करने के लिए, भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये चारों सही हो जाएगा। और आगे देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है, तो आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो किसमें क्या किया गया है? व्याख्या देखेंगे तो किया गया है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीएम्बल से जुड़े हैं, ठीक है। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था? किसने कहा था? ये कहा था अर्नेस्ट बारकर ने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान, भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान है, संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने, ठीक है। बहुत बड़े विद्वान है ग्रेनविले ऑस्टिन, इन्होंने कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, जो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दिया गया है? तो उसकी आत्मा को संज्ञा दिया गया है, आप याद रखेंगे कि प्रस्तावना को कहा गया, प्रस्तावना को उसी आत्मा कहा गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रस्तावना, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, जो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार है? किस प्रकार की है, ठीक है। किस प्रकार की जो भारतीय गणतंत्र की प्रकृति है, किस प्रकार की है? तो इसकी प्रकृति जो है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका नहीं है? कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में जो नहीं है, प्रीएम्बल में नहीं है, तो इसमें है नहीं है। तो याद रखेंगे कि नहीं है, लोक कल्याण नहीं है, उसमें समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, संपूर्ण प्रभु संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा इन सब प्रश्नों से, ठीक है। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का जो सही शब्द है, सही अर्थ है, तो क्या है? सभी धर्म का सम्मान, सामान और उन्हें सरकार द्वारा समान समर्थन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसमें आपको एमसीक्यू पेपर के माध्यम से एमसीक्यू कराया जा रहा है, इसके बाद आपको विस्तृत रूप से टॉपिक वाइज भी आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो जुड़े रहिएगा और ये सारी चीज़ों का लाभ उठाते रहिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष सेकुलर का अर्थ है? सेकुलर का यहाँ से क्या मतलब है? तो सेकुलर से यहाँ मतलब है सभी नागरिकों और धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सेकुलर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में किस भाग से स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? कहाँ से किया गया है पंथ एक निरपेक्ष राज्य है? ये किया गया है
भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उससे क्या है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों और मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कहलाता है लोकतंत्र। याद रखेंगे कि लोकतंत्र कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीरूवाड़ी मामला किस वर्ष से जो बीरूवाड़ी मामला था वो किस वर्ष से संबंधित है? 1972, 76, 70 या फिर 1960? इसका राइट आंसर है 1976 से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए। कब? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बस सरल लगेंगे लेकिन आपके जो जाएंगे तो कहेंगे हाँ ये तो वही वही आया एग्जाम में जो पढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक अभिव्यक्ति की या विश्वास की स्वतंत्रता? तो ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ये लिखा नहीं गया है और सम्मिलित नहीं किया गया, प्रजाति का अंतर है दोनों में। तो नहीं, राष्ट्रनिरपेक्ष से नहीं लिखा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि के मुंशी का संबंध किससे? मुंशी जो थे वो संविधान से, संविधान की प्रारूप समिति थे उनका संबंध था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब तक अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो ये किया गया है एक बार। ठीक है। संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है तीन तीन तरह की व्यवस्था। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपकी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्यान से सुनते जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नहीं कि हाँ कराया जा रहा है बस सुन लिए हो गया भूल गया। ठीक है, याद ही रखना है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया? किससे उपबंध पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका बंद किया गया था उद्देशिका और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथी आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? ये प्रतिबंधित करता है ऑप्शन जो है बी आपका संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य जन्म कुंडली कहा था? के एम मुंशी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इससे करने से पहले आपसे वो फिर याद दिला दें कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा वैसे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए हम आपको ऐसे ही परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कराएं और इसका सोल्यूशन हम दें। ठीक है। और आपके अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है वो है सी समाज में किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ठीक है। तो इस सीरीज में और इस क्लास में, सीरीज तो आगे बढ़ती रहेगी लेकिन इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखें और यहाँ से अपने लाभ उठाते रहें।